क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे लाइट का। बहुत प्यारा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और मैंने हमेशा देखा है बच्चों को लाइट में प्रॉब्लम होती ही होती है। क्यों? उनको समझ में नहीं आता कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, इमेज डिस्टेंस को कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, फोकल लेंथ को कब प्लस ले, कब माइनस ले, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कब प्लस लेनी है, हाइट ऑफ इमेज को कब प्लस लेनी है, माइनस लेनी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये वीडियो पूरी देखना। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप के पूरी देख ली, मेरा वादा है आपसे कि आपको लाइफ में कभी कॉनकेव मिरर के क्वेश्चन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है, कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉनकेव मिरर। कहां पे रखा है? कॉनकेव मिरर के पहले। ठीक है, और क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। द फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, मतलब f, सो दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म। ये जरूरी है। ठीक है, इमेज कैसी है? रियल। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ, और इमेज की डिस्टेंस कितनी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज फॉर्म। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट की हाइट। तो यहां देखो कॉनकेव मिरर ये होता है, ठीक है, और यहां पे ये हमारा, ध्यान से देखना, ये हमारा पोल होता है, यहां कहीं पे फोकस होता है, और ये कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, अब यहां पे मुझे ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है, तो आपको बताया होगा कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं, मतलब ये कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं। ये बना लिया और ये ऐसे बना लिया। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बना लिया, तो ये 4 एक्सिस हो गई। कौन कौन सी एक्सिस हो गई? ध्यान से देखो, प्लस वाई, प्लस एक्स, माइनस वाई, और यहां पे क्या है? माइनस एक्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट, हम मुझे इमेज चाहिए, तो शीशे के आप सामने खड़े होगे तभी तो आपकी इमेज बनेगी, शीशे के पीछे थोड़ी ना इमेज बनेगी। अब देखो मुझे ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रखना होगा, तो यहां पे रख दिया मैंने, सपोज करो ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, फोकस और सेंटर के बीच में रखा, कहीं पे भी रख दिया, आप यहां पे भी रख सकते हो। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? इमेज ऑफ हाइट, तो मतलब ये हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ऊपर की ओर। कैसा एक्सिस है? प्लस में, प्लस के वाई एक्सिस। और हमें पता है कि हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट किस पे दिखाते हैं? h1 से। तो h1 कैसा आएगा? प्लस का 1.2 मीटर। ठीक है, और आपको प्लस नहीं भी लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा याद रखना कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस में होती है। ठीक है, याद रखना ये। दूसरा क्या कह रहा है? कॉनकेव मिरर द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कहां पर है? यहां देखो, फोकल लेंथ किस तरफ जा रहा है? पोल से स्टार्ट करेंगे हमेशा, ये ओरिजिन होता है, तो पोल से इस तरफ में जा रहा हूं, तो कौन सी एक्सिस पे जा रहा हूं मैं? माइनस। और माइनस में एक्स, एफ कैसा है? एफ माइनस एक्सिस में, मतलब फोकल लेंथ का साइन कैसा हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो दैट और रियल इमेज इज फॉर्म। अब इमेज कैसी बन रही है? रियल इमेज कब बनेगी? जब हमारा बिहाइंड द मिरर, मतलब ये पोल के नीचे होगा। ठीक है, पोल के वर्चुअल ओरिएंट कहां बनता है? बिहाइंड द मिरर। और जब रियल और उसकी बात करें, रियल कहां बनेगा? मिरर के नीचे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रियल इमेज की बन रहा है, मतलब हमारा v कैसा होना चाहिए? माइनस। जब भी रियल इमेज बोले कॉनकेव मिरर के केस में, तो v हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है? v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब क्या क्या पूछ रहा है मैं? फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ। ठीक है, मतलब हाइट पूछ रहा है किसकी? इमेज की, मतलब h2 पूछ रहा है हमें, हमसे पूछ रहा है h2 क्या होता है? ठीक है, और या फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, मतलब u पूछ रहा है। ठीक है, ये दो चीज पूछ रही है। सर ये दो चीज कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत अच्छे से ये फिगर मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। फिगर में अच्छे से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है। अब हमें पता है मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल की वैल्यू पता होगी तभी तो तीसरा सोल्व करेंगे। अब देखो ये सिर्फ फार्मूले तक फिजिक्स है, और पूरी मैथ चलेगी। मैथ कैसे चलेगी? देखो v कितना है, साइन के साथ रखेंगे, तो ये एक काम कर लेते हैं, v को अभी चलो यहीं रख लेते हैं। तो v कितना है? 1 साइन के साथ, देखो साइन के साथ कैसा? -60। ठीक है, प्लस में u को हमें निकालना है, और इधर से f कितना है? 1/f कितना है? साइन के साथ -20। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
अब हमें u को निकालना है, तो u को यहीं रखा, इस पूरे को उठा के यहां ले गया, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/u इक्वल टू, और देखो ये माइनस है तो ये माइनस यहां से हटा के यहां कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो माइनस का 1/20, और ये माइनस का है तो माइनस का उधर जाके प्लस में, तो कितना आ जाएगा 1/60। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक अच्छे से, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना बच्चा लोग, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन परेशान मत होना, वीडियो लंबी हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपका आंसर कंसेप्ट पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ ये रहा 1/u ऐसे ही रहा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, इधर 60 है इधर 20 है, इसका एलसीएम ले लो 6, इसका एलसीएम ले लो 60, तो एलसीएम क्या आएगा 60, ठीक है। अब देखो 60 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी 3, तभी तो 60 होगा। तो यहाँ पे जाएगा माइनस का, और माइनस का साइन वैसे ही है, तो माइनस का 3, और यहाँ पे कैसा साइन है प्लस का। अब देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी 60 है तो 1 ऑलरेडी है, तो इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहां तक पलट समझ में आ गया। अब इस पूरे को पलट लो कैसे, तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा u इक्वल टू 60 ऊपर चला जाएगा, और -3 में से प्लस का ये है तो माइनस का 2, तो u कितना आ जाएगा यहां से माइनस का 30 सेंटीमीटर। मतलब u पता चल गया। u माइनस क्यों आया आपको पता होगा, कॉनकेव मिरर के सामने हमेशा u माइनस में होता है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है हमेशा माइनस में आती है, तो हमारा माइनस में आ गया ऑलरेडी, बिल्कुल सही है, यूं तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। यू निकल गया। अब ये माइनस का है, ठीक है, माइनस में यू है। अब हमें निकालना है क्या बोलते हैं, फाइंड द पोजीशन। तो पोजीशन कहां से आ गई कि पोल से -30 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब हमें क्या निकालना है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट का हमें फार्मूला पता ही है, इरेज कर रहा हूं मैं, ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अब देखो हाइट का हमें फार्मूला पता है, हाइट कैसे निकलती है, दो चीजों से निकलती है हाइट। एक तो ये फार्मूला होता है m इक्वल टू h2/h1, और एक क्या होता है m इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर v/u, ठीक है। अब इसी दोनों फार्मूले का हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो m तो है नहीं भाई, यहां देखो ये दोनों m के बराबर है और ये भी m के बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहां से मैं क्या लिख लूंगा h2/h1 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट लगाना है v/u। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, ठीक है, हमसे क्या कह रहा है h2 कितना है, h2 हमें निकालना है, तो h2 ऐसे ही रहा, ठीक है। h1 कितना है, h1 है 1.2 मीटर, ठीक है, और ये माइनस का साइन ऐसे ही रहा। अब देखो v कितना है, v हमने कितना निकाला था, v दिया हुआ है माइनस का 60, तो यहां पे माइनस का 60, और u हमने कितना निकाला था माइनस का 30, ठीक है। तो देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया और 32 जा ये आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया h2/1.2 मीटर इज इक्वल टू 2। तो ये यहां से कहां जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो h2 कितना आ गया, h2 इक्वल टू 2 इंटू 1.2 मीटर, तो मतलब h2 कितना आ गया हमारे पास। और अच्छा ये माइनस भी था, अरे माइनस छूट गया, माइनस ये माइनस है, ये देखो मेरे से भी गलती हुई, देखो माइनस, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2.4 मीटर। क्लियर है यहां तक। सर माइनस में क्यों आया, क्योंकि रियल इमेज की बात कर रहा है, जब भी रियल इमेज की बात करें हमेशा हाइट ऑफ इमेज माइनस में आती है, और वर्चुअल की बात करें तो हमेशा प्लस में आती है। इस बात को आप पॉइंट डाल के लिख भी सकते हो। अच्छे से समझ में आया, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर होगा। काफी हद तक मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने में कारगर साबित हुआ हूंगा, ठीक है। बच्चे लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे बने रहना, और बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे कोई नई नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत पता चल जाए। और चैनल पे जाना, मैंने प्रीवियस ईयर्स के मैथ के, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन सोल्व करा रखे हैं, प्रीवियस ईयर्स है, उनको देखना, आपके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे लाइट का, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल। मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करेंगे, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करेंगे। कैसे गलत करेंगे, देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज, मतलब 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। तो सर ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है कि इमेज हाइट है, अभी बताता हूं कैसे। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
देखो इसमें लॉन्ग लिखा हुआ है, लॉन्ग कैसे होगा, कोई भी चीज खड़े में होती है तभी वो लॉन्ग होती है, तभी लॉन्ग बोलते हैं, लेटी हुई को लॉन्ग नहीं बोलते, खली हुई चीज को लॉन्ग बोलेंगे, ठीक है। लॉन्ग है तो मतलब हाइट है, और ऐसे भी ना समझ में आ रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है तो सीधी सी बात है बीच की हाइट होगी, क्योंकि इसके सिवा कुछ दिया ही नहीं है, ना यू ना एफ ना वी, तो हम कर भी नहीं सकते, ठीक है, निकाल भी नहीं सकते, कोई तरीका भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 10 सेंटीमीटर, मतलब H2 कितना है, H2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और H1 कितना है, H1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछा है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू H2 अपॉन H1, हमने पढ़ा है, क्लियर है, बिल्कुल हमने यही पढ़ा है कि भाई H2 अपॉन H1 होता है। तो यहां पे m कितना है, m इक्वल टू H2 कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और H1 कितना है 2 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, अल्टीमेट 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। सर आपने तो बोला था ये मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, तो बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, ये तो सबने सही कर दिया, यही गलती कर दी। इसका आंसर सिर्फ 5 ही नहीं होगा, इसका आंसर सिर्फ 5 ही नहीं होगा, इसका आंसर होगा m इक्वल टू प्लस माइनस 5 सेंट, ठीक है, सिर्फ 5, ये आंसर होगा, कोई यूनिट नहीं होगी। सर ये आपने प्लस माइनस क्यों लगा दिया, अभी समझाता हूं। देखो एक ही, जब यहां पे आपने H2 को, देखो H1 तो हमेशा हमारा प्लस होता है, लेकिन H2 में दो केस होते हैं, दो केस कैसे, पहले केस में जब बिहाइंड द मिरर बनेगी तो वो कैसे होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट जब बनेगी तो मतलब ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी तो H2 हमारा प्लस होगा, ठीक है। और जब इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो हमारा H2 निगेटिव होगा। आपने यहां पे इसको वर्चुअल एंड इरेक्ट मान लिया, आपने रियल के बारे में सोचा ही नहीं, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड के बारे में सोचा ही नहीं, दो केस बनते हैं ना बेटा, तो यहां पे तो डायरेक्ट आपने तो H1 और H2 को भी हमेशा साइन के साथ रखते हैं, ठीक है। तो यहां पे दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा H इक्वल टू H2 अपॉन H1, ठीक है। तो यहां पे M ऐसे ही रहा, H2 कितना है, H2 है प्लस का 10, तो 10 नहीं लिखेंगे, माइनस 10 क्यों लिखेंगे अभी बता रहा हूं। और H1 कितना है 2, ये होता है रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। और ये क्या होता है वर्चुअल के लिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये किसके लिए होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई बात समझ में। तो यहां से m को सोल्व करेंगे तो m इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 5, इसलिए इसके दोनों आंसर होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। आई बात समझ में। इतना छोटा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन एग्जाम में आप लोग ये भी गलत कर देते हो। क्यों गलत कर देते हो, उसका आप सोच नहीं पाते हो कि भाई यहाँ पे दो केस बनेंगे। आप क्या है फार्मूला देखते हो, बस धड़ाधड़ कट कर लग गए, खुश हो गए और यार मेरा तो सही है, प्लस का 5 आंसर आ गया। नहीं है, आपके सही होने से थोड़ी ना सही हो जाएगा, आपको पूरा फंडामेंटली आपका कंसेप्ट कितनी स्ट्रॉन्ग है उस पर जरूरी फोकस है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना, उस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल पे आए हो तो बेल आइकन दबा लेना कि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपका उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चैनल पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, मैथ के भी इलेक्ट्रिसिटी के भी। चैनल पे जाना, आराम से देखना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चन को आपको नहीं करवाए जाते, ठीक है। तो एक बार जाना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत बड़ा, बहुत ड्रामा, बहुत लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा आपको लग सकता है लेकिन है नहीं, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हेन अ कॉन्केव मिरर इज प्लेस्ड फेसिंग द सन रे कन्वर्ज टू अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। देखो करेंगे कैसे, ये कहीं पे हमारा कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। यहां कहीं पे सन है, ठीक है, ये सन है, ठीक है। और ये हमारा पता है एज यूजुअल ये पोल होता है, ये फोकस होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि सन से कॉन्केव मिरर पे रे पड़ रही है, तो ये रे पड़ रही है ऐसे कई सारी, ये पड़ी, फिर ये पड़ी और इधर से ऐसे गई। और इन सब रे की एक खासियत होती है, क्या खासियत होती है कि जब भी ये कॉन्केव मिरर के सरफेस पे टकराएगी तो ये हमेशा कहां से मिलती है, कहां कन्वर्ज होती है, फोकस पे। तो ये भी फोकस में मिलेगी, ये भी फोकस में मिलेगी, ये भी फोकस में मिलेगी। यहां तक क्लियर है, क्योंकि लिखा हुआ है कन्वर्ज, ठीक है।
एट अ पॉइंट ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब अल्टीमेट ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब मुझे पता चल गया कि भाई मेरा एफ जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। अब सर ये प्लस है कि माइनस, देखो वही अभी पीछे वाली वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखा होगा तो जाके देख ले। ये इस एक्सिस में जाता है, निगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ठीक है, तो एफ कैसा होगा माइनस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नाउ इफ यू प्लेस अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल, अब इसके सामने कहीं पे 2 सेंटीमीटर की लॉन्ग कैंडल रख दी मैंने, यहां पे कहीं पे 2 सेंटीमीटर की लॉन्ग कैंडल रख दी, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट की हाइट पता चल गई, मतलब h1 कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है, नाउ कैंडल फ्लेम 20 सेंटीमीटर अवे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से 20 सेंटीमीटर दूर है, यहां कहीं पे प्रिंसिपल एक्सिस से 20 सेंटीमीटर, मतलब u पता चल गया मेरा, भाई u कितना है मेरा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर। सर ये प्लस होगा कि माइनस, बेटा माइनस होगा, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस में जा रहा है निगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ये भी क्या होगा माइनस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, where would you place a screen to obtain the image of candle, मतलब स्क्रीन को कहां रखें कि इमेज मिल जाए कैंडल की। ठीक है, एंड व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द इमेज, मतलब दो चीज निकालनी है, दो चीज क्या क्या, एक तो v निकालना है, ठीक है, और एक h2 निकालना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो अभी तक हमारा ये नहीं पता चला कि वर्चुअल बनेगी कि इरेक्ट बनेगी कि क्या बनेगी। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे, प्लस माइनस आएगा, उससे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो हमें क्या रखना है 1/v तो निकालना ही है, और यहां पे क्या है प्लस, और u को क्या है, u कितना है माइनस का, तो यहां पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट लगाना, वरना आप पक्का गलत करोगे, 100% आप गलत करोगे। ठीक है, ये आ गया, और f कितना है 1/-10। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 1/v, और देखो प्लस माइनस माइनस का 1/20, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/10। क्लियर है यहां तक। अब उसको उधर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो v, तो 1/v ऐसे ही रहा, माइनस का 1/10, इस पूरे को साइन के साथ जब उधर ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 1/20। ठीक है, तो 1/v ऐसे ही रहा। अब देखो यहां पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 20 है, यहां 20 है, तो इसको 20 बनाने के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2, और ये कितना आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं। अब इस पूरे को पलट लो, पलट मतलब तो ये कितना आ जाएगा v इक्वल टू कितना आएगा, ये पलट लिया तो 20 अपॉन माइनस का 2। ठीक है, वो माइनस का 1, तो v कितना आ गया अल्टीमेट -20 सेंटीमीटर। क्लियर है, मतलब v हमारा कैसा आ गया माइनस में, और v जब भी माइनस में आता है इसका मतलब क्या है, इमेज कैसी होगी रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, ये इरेज कर रहा हूं। अब हमें h2 निकालना है, क्या निकालना है h2, तो h2 कैसे निकालेंगे, देखो ये तो लिख लिया हो आपने इमेज कैसी होगी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी तो कहां होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो हमारा फार्मूला क्या होता है h2 मतलब ये m इक्वल टू h2 अपॉन h1, अगेन m इक्वल टू माइनस ब्रैकेट लगा के v अपॉन u। ठीक है, क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर होगी। अब ये m इसकी भी बराबर, m इसकी भी बराबर, तो ये दोनों से मैं ये लिख सकता हूं h2 अपॉन h1 इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट लगा के v अपॉन u, बस यहां पे वैल्यू पुट कर दो। h2 कितना है, h2 तो हमें निकालना है, h1 कितना है हमारा, h1 है 2। ठीक है, और ये हमारा कितना है, माइनस का साइन ऐसे ही रहा, v कितना आया था माइनस का 20, v कितना आया था माइनस का 20, और u कितना है, u भी माइनस का 20। ठीक है, तो देखो u भी माइनस का 20 है ना, तो इससे ये कट गया, पूरा पूरा ये कट गया, तो h2 कितना आ गया, h2 कितना आ गया माइनस का 2। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर होगी, अच्छे से समझ में आ गया सब चीज। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत दमदार न्यूमेरिकल है, अच्छे से करना, कोई स्टेप ना समझ में आए वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है,
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसी कोई नई वीडियो है आपका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, गलत बात है ये, आप कर लिया करो। ठीक है, और इससे पहले मैंने लाइक के 2 न्यूमेरिकल और कराया, उनको जाके देखना, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और मैथ की भी वीडियो जाके देखना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई मैंने प्रीवियस ईयर्स की, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आपको नहीं कराए जाते, आप जाके देखना, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे लाइट का, बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, आराम से समझेंगे समझेंगे क्या क्या दिया हुआ है उसको समझेंगे, फिर आगे करेंगे। क्या लिखा हुआ है, एन इरेक्ट इमेज, हमें यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए इमेज कैसी है, इरेक्ट, 3 times the size of the object with a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. What is the position of the object? मतलब ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना भाई, हमें इमेज की ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, नहीं पता है, तो क्या करेंगे, लेट्स ऑब्जेक्ट साइज या ब्रैकेट में लिख लो हाइट, एक ही बात है। ठीक है, हाइट कितनी है हमारी, मैंने मान ली x, ठीक है, x सेंटीमीटर, क्या माना मैंने, x सेंटीमीटर, और फिर क्या करेंगे, लेट्स इमेज साइज, वो कितनी हो जाएगी, इसकी 3 गुना, मतलब 3x। ठीक है, यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब देखना ध्यान से क्या कह रहा है वो ये कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमें पता है एक फार्मूला रिलेशन होता है R इक्वल टू 2 इंटू एफ, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ का 2 गुना होती है। R दिया हुआ है 36, 2 इंटू एफ, तो एफ क्या हो जाएगा, 36/2 इक्वल टू एफ, मतलब 18 सेंटीमीटर, मतलब एफ कितना हो गया मेरा, 18 सेंटीमीटर। सर प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, सिंपल सी बात है यार, कॉन्केव मिरर है तो आंख बंद करके माइनस का साइन लगा देंगे, एफ आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब यू निकालना है। यू निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा। सर बी तो है ही नहीं, बिल्कुल बी नहीं है, हमें फार्मूला पता है कि भाई क्या फार्मूला होता है, एम इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू, और हमारा क्या होता है, एम इक्वल टू H2 अपॉन H1। ठीक है, साइन के साथ, तो इसी का अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, इन दोनों को बराबर रख लो, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का v अपॉन u इक्वल टू H2 अपॉन H1। ठीक है, यहां से कोई डाउट, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस का v ऐसे ही रहा और u भी ऐसे ही रहा ब्रैकेट के अंदर। H2 कितना है, H2 है हमारा ये रहा 3x, और H1 कितना है, x। अब देखो ध्यान से, सर H2 का साइन प्लस लेंगे कि माइनस, भाई H1 तो हमेशा प्लस में होगा क्योंकि ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर रहता है और ऑब्जेक्ट को ऊपर रखेंगे तभी तो ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन H2 क्या लेंगे, प्लस या माइनस, H2 लेंगे प्लस, क्यों, इरेक्ट लिखा हुआ है। देखो पहली लाइन में ये ध्यान से पढ़ना, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हो, गलत सलत आंसर कर देते हो, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा प्लस और ये भी होगा प्लस। ठीक है, तो यहां से देखो इस x से ये x कट गया, तो हमारे पास मतलब जो माइनस का v होगा वो किसके बराबर आ गया, 3u के, या ये लिख सकते हैं v इक्वल टू माइनस का 3u। यहां तक कोई डाउट नहीं सर, क्योंकि उधर भेज दिया, अच्छे से क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, अब हमें फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है कि 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। ठीक है, हमें u निकालना है तो v को उधर ले जाओ, तो 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन v, ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, अब 1 अपॉन u ऐसे ही रहा, 1 अपॉन u ऐसे ही रहा, f कितना है, f ये रहा, हमने निकाला था कितना आया था, माइनस का 18, मतलब माइनस 1 अपॉन 18। ठीक है, माइनस यहां लगा दो या इसके साथ लगा दो, चलो यहां लिख देता हूं, आप बड़ा कंफ्यूज हो गए, f को माइनस के साथ। ठीक है, और ये माइनस ऐसे ही रहा, सर v कितना लेंगे, v कितना आया है, देखो ध्यान से, माइनस का 3u, ध्यान से देखना, माइनस का 3u, तो v कितना है, माइनस का 3, 1 अपॉन 3u। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो ये 1 अपॉन u ऐसे ही रहा, ये माइनस का 1 अपॉन 18 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का, तो 1 अपॉन 3u। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब देखना ध्यान से,
बहुत अल्टीमेट न्यूमेरिकल है, ये पक्का गलत कर देते एग्जाम में आता तो, ठीक है, लेकिन अब से आपसे गलत नहीं होगा। तो अब हमें यू निकालना है, तो इस यू को उधर ले जाओ, 18 को इधर ले जाओ। तो मैं यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का 1/18 प्लस का 1/3। मैं इस पूरे को तो ले जा रहा हूं इधर और इस पूरे को ले जा रहा हूं इधर, तो क्या होगा ये 1/18 प्लस का, उधर से कितना है 1/3u, और उधर ये जाके कितना हो जाएगा माइनस का 1/u। ठीक है, यहां पे देखो 3 है और u है, तो सर इसका एलसीएम कैसे लें, बच्चों को इसमें भी गड़बड़ होती है, तो देखो ध्यान से एलसीएम लेने के लिए सबसे सिंपल सा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है u, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/u, मैंने u को बाहर निकाल दिया। ठीक है, और इधर क्या बच रहा है 1/3 माइनस 1/1, ये समझ में आया। अब इसका तो एलसीएम लेना आता ही है हमें, इसका कैसे लेंगे, देखो ये 1/u ऐसे ही रहा, यहां पे 3 इधर जाएगा तो 1 माइनस 3/3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो यहां से कितना आ गया 1/18 इक्वल टू माइनस का 2/3u। यहां तक समझ में आया? यस सर, बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से, तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा, इसको पलट लो पूरे को, तो पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल टू माइनस ऐसे रहा 3u/2। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 18 इंटू 2 इक्वल टू माइनस का 3u। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 36 इक्वल टू माइनस का 3u, तो यहां से कितना आ जाएगा 36/3 इक्वल टू माइनस का u, तो यहां से u अल्टीमेट कितना आ जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहां तक u निकल गया कि पोजीशन क्या है हमारी -12। और लेकिन इसने पोजीशन पूछी है, पोजीशन मतलब भाई देखो पोजीशन का मतलब क्या होगा, ये कहां पर रखा हुआ है, और फोकस सेंटर, और ये देखो, तो आप देखना ध्यान से, यहां पे आप 100% गलत करोगे, 101% गलत करोगे ही करोगे। कैसे गलत होगा देखो ध्यान से, तो हमारा f कितना आया था हमारा -18 सेंटीमीटर। ठीक है, और u कितना आया है हमारा माइनस का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, v से हमें मतलब नहीं है क्योंकि v को हमें नहीं करना है। अब यहां देखो u कितना है, फोकस से कम है, मतलब u कहीं पे ऐसे होगा, तो ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये टोटल 18 है, तो यहीं कहीं पे मेरे को ऑब्जेक्ट रखना होगा भाई, फोकस से पहले रखना होगा, तो पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, ये पोजीशन है। ठीक है, समझ में आया? बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं। अगर फिर भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, अच्छे से देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, भगा के मत देखना, बिल्कुल एक एक स्टेप देखना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है, इससे पहले मैं 4 न्यूमेरिकल करवा चुका हूं, बहुत हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे मिल जाएंगे, और मैंने मैथ के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, प्रीवियस ईयर्स के सारे बेस्ट क्वेश्चन, नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन आप करते ही हो, इसलिए एग्जाम में आप फुल स्कोर नहीं कर पाते हो। चैनल को देखना, एक एक वीडियो देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन, 100% बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो मैं दावा ठोक के बोल सकता हूं आपको कभी भी लाइट के कॉन्केव मिरर के सवाल में कभी भी गलती नहीं होगी। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ मतलब f दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मैंने साइन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया अभी बता रहा हूं। द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब क्या करेंगे, लेट्स ऑब्जेक्ट साइज, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइट, HEIGHT, हाइट मतलब h1, इसको क्या मान लिया मैंने x, तो फिर उसके बाद क्या होता है, लेट्स इमेज साइज ऑफ द हाइट इक्वल टू, मतलब ये क्या होता है हमारा h2, ये कितना हो जाएगा 3x, क्यों हो जाएगा, दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द 2 पॉसिबल, सर इसका क्या मतलब हुआ 2 पॉसिबल डिस्टेंस, देखो इसका क्या मतलब हुआ, हमें ऑब्जेक्ट की हाइट है वो तो हमें पता है कि भाई वो तो कॉन्केव मिरर के केस में हमेशा प्लस होती है। ठीक है, लेकिन इमेज की क्या होगी, इमेज में 2 केस होते हैं,
वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। प्लस कब होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए, और रियल एंड इन्वर्टेड के लिए माइनस होती है। ठीक है, यही है दो केस है। ठीक है, तो यहां से कैसे करेंगे? देखो हमें एफ पता चल गया, सर यू है नहीं, एफ है नहीं, तो कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है? कैलकुलेट द टू पॉसिबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मतलब यू निकालना है। यहां से हमें पता चल गया कि क्या निकालना है? यू निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, यहां तक समझ में आ गया? हमें फार्मूला पता है। अब लेकिन एक और समस्या है, देखो ध्यान से। एफ सर कॉनकेव मिरर के केस में एफ कैसा होता है? वो हमेशा माइनस होता है, तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब हमें फार्मूला पता है कि भाई क्या पता है हमें? m इक्वल टू h2 अपॉन h1। ठीक है, ये कब होगा? फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? और हमारा एक और फार्मूला क्या होता है? m इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए। तो इसको कैसे करेंगे? अब दोनों को इक्वल रख लेते हैं, तो h2 अपॉन h1 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट लगाया v अपॉन u। ठीक है, h2 कितना है? h2 दिया हुआ है हमारे पास 3x, तो 3x, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये ऐसे रहा माइनस का v अपॉन u। ठीक है, तो देखो इससे ये कट गया, तो हमारे पास सीधा सीधा क्या आ गया भाई? हमारे पास v कितना आ गया? तो 3 इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। ठीक है, अभी देखो मैंने v का साइन नहीं रखा है और u का भी साइन नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है सर? v और u का मैंने किसी का साइन नहीं रखा है। अब देखो क्यों नहीं रखा है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो v कितना हो जाएगा यहां से? v इक्वल टू माइनस का 3u। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया सर, क्लियर है यहां तक? अब हमें फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है? देखो ये समझ में आ गया ना, ये इरेज कर देता हूं, ये तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, कि v कितना आ गया हमारा? माइनस 3u। v कितना आ गया हमारे पास? v इक्वल टू माइनस 3u। ठीक है, अब फार्मूला लगा दो, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। ठीक है, v कितना है? 1 अपॉन माइनस का 3u, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का है ये 1 अपॉन u। सर यहाँ पे आपने साइन क्यों नहीं रखा? अरे भाई निकालेंगे, साइन आएगा तभी तो बताएंगे कि माइनस है कि प्लस है, तो इसलिए नहीं रखा 1 अपॉन, और ये u कितना है? माइनस का 20। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे देखो कैसे। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखना ध्यान से, इसको सोल्व करेंगे तो इसको कैसे करेंगे? माइनस का और माइनस नहीं, पहले इन दोनों में से u कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपॉन u, तो इधर क्या बचेगा? माइनस का 1 अपॉन 3, और इधर से कितना आएगा? प्लस का 1 अपॉन u। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन माइनस का 20। ठीक है, अब इसको, अरे ये u नहीं होगा भाई, 1 होगा, 1 u तो बाहर निकाल लिया। इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन u ऐसे ही रहा, ये कितना हो जाएगा? देखो 3 इधर और ये इधर, तो माइनस का 1 प्लस 3 अपॉन 3, तो इसको ये कितने के इक्वल आ रहा है? इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 20। तो यहां से कितना आ जाएगा? 1 अपॉन u इक्वल टू, ऊपर करेंगे तो माइनस का 3 अपॉन माइनस का 2 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन u। क्लियर है यहां तक? प्लस में आएगा, प्लस। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 अपॉन 3u इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 20। अब ये इधर और ये इधर, तो हमारा क्या आंसर आ रहा है? ध्यान से देखो, तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 20 इक्वल टू माइनस का 3u, तो यहां से कितना आ जाएगा? 40 इक्वल टू माइनस का 3u, तो माइनस का 40 अपॉन 3 सेंटीमीटर इक्वल टू u। ये तो हमारा u आ गया। ठीक है, कब आया ये? जब हमने v को क्या माना था? वर्चुअल। ठीक है, मतलब प्लस में लिया था, अब v को लेंगे माइनस में। क्लियर है यहां तक? एक केस हो गया। अब सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस ध्यान से देखना, आप सेकंड केस ध्यान से समझना, ये नोट कर लो अच्छे से, मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सेकंड केस क्या है हमारा? ठीक है, अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या होगा? फोर v, इफ ऐसे मत लिखो, आप लिखो फॉर रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड के लिए हमारा H2 कैसे होता है? H2 होता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, H1 एज यूजुअल कितना होता है हमारा? पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हमारा फार्मूला क्या है? m इक्वल टू माइनस का v अपॉन u एक ब्रैकेट में, और यहां से क्या था? m इक्वल टू H2 अपॉन H1। ठीक है,
अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, तो माइनस का v अपॉन यू, ठीक है, और यहां से कितना लेंगे h2 को कितना माना था 3x, और x1 को कितना माना था x। अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए h2 क्या होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, नेगेटिव। तो देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो यहां से क्या आ गया v अपॉन यू, और इससे ये कट गया, तो इधर अल्टीमेट कितना आ गया 3, तो v कितना आ गया, v इक्वल टू 3। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब हमें फिर वही काम फार्मूला लगाना है कि 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। 1 अपॉन v, तो ये इसको या ऐसे इक्वल टू 1 अपॉन है, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। v कितना है 1 अपॉन 3 प्लस में 1 अपॉन u इक्वल टू f कितना है 1 अपॉन माइनस का 20, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो u कॉमन ले लिया, तो इधर से कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस का 1 अपॉन 20। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लिया तो 1 अपॉन u ऐसे ही रहा, ये 3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, तो ठीक है। तो ऊपर इधर आएगा 1 प्लस 3 और नीचे कितना आएगा 3 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 20। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक वीडियो को ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से पूरा बिना स्किप किए, ठीक है। तो वहां से कितना हो रहा है ये कि 1 अपॉन u, और इधर कितना हो रहा है ये 4 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 20, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया 1 अपॉन 3u इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 20, ये इधर और ये इधर, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 20 इक्वल टू माइनस का 3u। तो यहां से कितना आ जाएगा 80 इक्वल टू माइनस का 3u, तो u अल्टीमेट कितना आ गया माइनस का 80 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये दो पॉसिबल आंसर है, क्लियर है। बहुत ही अच्छा, प्यारा, शानदार, दमदार, फाड़ू क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन कर लेना, नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखना, पूरी देखना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना समझ में आए। आप लोग गलती क्या करते हो, वीडियो देखते हो, साथ के साथ देख के सिर्फ नोट्स बनाया करो। वीडियो में कहीं अच्छी बात मैं बोलता हूं उसको पॉज करके अपनी लैंग्वेज में लिखा करो, आप ऐसा करते नहीं हो, इसलिए आपके साथ दिक्कत आती है। आई बात समझ में, अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर ये आ गया, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, सिर्फ 1% बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएगा, बाकी बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। चैलेंज है मेरा, और ये क्वेश्चन उन्हीं टॉपरों के लिए जिनको भीड़ से एकदम अलग करना होता है। लेकिन आप भी अब वैसे में टॉपर में शामिल हो सकते हो, बस अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। इससे पहले मैं 4 क्वेश्चन करा चुका हूं लाइट के, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है सारे, अच्छे से देखना। कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन अ कार हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, स्कूटी तो इसमें लिखा रहता है ना, नीचे देखना ध्यान से, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर, वही रियर व्यू मिरर होता है और वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो उस मिरर में बस कितनी दिख रही है, बस दिख रही है 5 मीटर पीछे, ठीक है, फ्रॉम दिस पोजीशन ऑफ इमेज व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। अब देखो इसके बारे में हमें क्या पूछा है, आप ये क्या लिख रही है, बस दिख रही है, तो बस दिख रही है शीशे में, मतलब वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गई, क्योंकि शीशे में बस दिख रही है ना, तो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट दिख गई, मतलब यू दिख गया, तो यू हमें, मेरे पास कितना है भाई, पता चल गया मुझे, यू इक्वल टू कितना है 5 मीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, मैं आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है। और हमसे क्या निकालना है, वी निकालना है, ठीक है। अब देखो हम फार्मूले पे अगर गौर करें तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो यहां पे मेरे पास यू है, बिल्कुल है, वी निकालना है, एफ नहीं है, लेकिन एफ इससे निकलेगा। हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो होता है वो 2 टाइम फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो यहां पे कितना हुआ है, ये 3 इक्वल टू 2 इंटू एफ, तो यहां से एफ कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 3/2 मीटर, ठीक है। क्लियर है, यहां तक एफ पता चल गया मुझे, एफ पता चल गया, यू पता चल गया, अब मुझे v निकालना है। तो सिंपल सा इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, देखो तो 1 अपॉन v तो ऐसे ही रहा, प्लस साइन लगाओ यहां पे। अब देखो u को कैसे रखेंगे, u को यहां पे साइन के साथ रखना है आपको। क्यों रखना है यहां पे, क्यों इसलिए बता रहा हूं, देखो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, u हमेशा नेगेटिव होता है, तो u कितना हो जाएगा यहां पे माइनस का 3, और ये ऐसे ही रहा 1 अपॉन, अब f कितना है, f देखो अब आपको पता होना चाहिए, f यहां पे कैसा है प्लस,
एफ हमेशा पॉजिटिव होता है किसके, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो एफ को हमेशा प्लस ही रखेंगे क्योंकि वो प्लस ही होता है, तो प्लस का 3/2, ठीक है, 3/2, ठीक है। अब यहां से कितना हो जाएगा ये 1/v, और ये प्लस माइनस, माइनस का 1/f। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/v तो यही रहा, ठीक है, 2/3 भी ऐसे ही रहा। अब ध्यान से देखना, इस पूरे को मैं उस साइड ले जा रहा हूं, मतलब इस पूरे को उठा के इस साइड ले गया, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो मतलब प्लस का 1/5, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लो, तो ये 5, देखो ध्यान से, वरना इसमें भी आप गलती कर दोगे, ठीक है। कैसे, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, और नीचे क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, 2 × 5 प्लस 1 × 3/3 × 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/v, तो ये 1/v कितना आ गया यहां से, 5 2 10 प्लस 3/15, ठीक है। तो इसको पलट लेंगे तो कितना आ जाएगा, v = 15/3 सेंटीमीटर, कितना आ गया, मीटर, ठीक है। v कैसा आया है, प्लस में आया है, तो v कैसा होगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, प्लस में आया है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वर्चुअल एंड इरेक्ट के साथ क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी हमेशा, ठीक है। याद रखना कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा इमेज मिरर के पीछे ही बनती है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, v आ गया हमारा कितना, v = 15/3 मीटर, और कैसा बनेगा ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और तीसरी केस क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर, क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा अच्छे से, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, छोटे छोटे साइन से प्लस कब रखना है, माइनस कब रखना है, ये पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अगर पहले ही स्टेप में आपने फार्मूले में माइनस की जगह प्लस रख दिया, तो आप कितना भी क्वेश्चन सोल्व करते रहो, आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत ही मान जाएगा। इसमें पूरा खेल साइन कन्वेंशन का है, ठीक है, अच्छे से समझना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबाना, ताकि जैसे कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। अच्छे से समझ में आया। और एक चीज और, इससे पहले मैंने 10 न्यूमेरिकल कॉनकेव मिरर के करा रखे हैं, और ये तीसरा न्यूमेरिकल है कॉन्वेक्स मिरर का। प्लेलिस्ट में जाना, चैनल पे, उसमें आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहां पे आराम से देखना, या चैनल की प्लेलिस्ट ऊपर आइकन में लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना, सीधा आपको वहां पहुंचा देगा, ठीक है। उससे पहले मैंने मैथ के भी बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर्स, 10 ईयर्स 15 ईयर्स के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, उनको देखना, आपकी मैथ और फिजिक्स इवन केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। बस आपको पेशेंस और धैर्य रख के वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। कोई स्टेप ना समझ में आए तो दोबारा से रिवाइंड करके देखना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लग रहा है वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल करेंगे। कॉनकेव मिरर के मैं 10 न्यूमेरिकल मतलब यानी 10 वीडियो करवा चुका हूं। आप चैनल पे जाना, उनको अच्छे से देखना। कॉन्वेक्स मिरर में मेरा वादा है आपसे, आपको लाइफ में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी कॉनकेव मिरर में। आज हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल, ठीक है। इसमें भी 10 न्यूमेरिकल करेंगे, इनको पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, कैसे क्या क्या है, कैसे अप्रोच हमारी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको। मेरा वादा है आपसे, आपको लाइफ में कभी भी कॉन्वेक्स मिरर के या कॉनकेव मिरर के, इवन मिरर के क्वेश्चनों में कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो कुछ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो ये क्या दिया है मेरे को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर, कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर। कैसा है मेरा, कॉन्वेक्स मिरर। द मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड 1/2। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब हमें क्या निकालनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। सर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो 60 दी हुई है बेटा, वो 60 कब है, जब मैग्निफिकेशन 1/2 है। हमें तब निकालनी है जब मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 1/3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, ठीक है। अच्छे से समझते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमारा कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इस तरीके से, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और ये एक लाइन होती है
यहाँ पे पोल हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। सी मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, ठीक है। और पीछे यहाँ कहीं पे भाई मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ तो नहीं रख सकता क्योंकि ये मिरर वैसा है, शाइनिंग को मैंने प्लेन कर रखा है, मतलब इसको अंदर से यहाँ पे तो नहीं रख सकते, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, ऑब्जेक्ट को यहीं कहीं रखना होगा, ठीक है। कितनी भी पीछे रख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है, हमें क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, यू दिया हुआ है कितना, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, एम, एम कितना दिया हुआ है, 1/2, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, v पता होना चाहिए और हमें f पता होना चाहिए। सर b और f कैसे निकलेगा, पहले वाले केस से देखो f निकलेगा और जो वही f होगा उसको इसमें फिट कर देंगे, ठीक है। और v कैसे निकलेगा, सर v का इससे रिलेशन निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ये m पता चल गया हमें, और हमें क्या निकालना है, f निकालना है, ठीक है। और v भी नहीं पता, v भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये u दिया हुआ है, v नहीं दिया है, f नहीं दिया है। सर v कैसे निकलेगा, v निकलेगा इससे। हमें पता है m क्या होता है, m इक्वल टू मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू क्या होता है, माइनस का ब्रैकेट के अंदर v/u, ठीक है। और यहां से m कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है 1/2, ठीक है। और माइनस का v ऐसे ही रहा, u कितना है सर, u है मेरे पास ये रहा, पहले केस में 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। सर अब प्लस रखें कि माइनस रखें, देखो प्लस माइनस कैसे रखेंगे, यहां देखो यहाँ कार्टेशियन ड्रॉ कर लो ऐसे, ठीक है। ये ड्रॉ कर लिया, तो ये वाली लाइन जो हो गई मेरी, ये कौन सी है, ये माइनस एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गई, प्लस एक्स एक्सिस, ये क्या हो गई, प्लस वाई एक्सिस, और ये क्या हो गई, माइनस वाई एक्सिस। तो u इस डायरेक्शन में, तो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा हूं मैं, माइनस एक्स एक्सिस में, डिस्टेंस हमेशा इस तरफ नापेंगे ऐसे, तो माइनस एक्स एक्सिस में, तो u कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कर दिया मैंने माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो v कितना आ गया, यहाँ से 60 को भेज दो इधर, तो 60/2 इक्वल टू v, तो v मेरा कितना आ गया, मेरा v आ गया भाई 30 सेंटीमीटर। कैसा आया हुआ है, प्लस का, प्लस का मतलब कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और यहाँ पे पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा v वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे v आ गया। अब इस फार्मूले को यूज करेंगे, इससे मेरा f निकलेगा, कितना आएगा देखो, तो 1/v मतलब 1/30, v कैसा है, साइन के साथ 30, प्लस ब्रैकेट लगाओ 1/u, u कितना है, ये लिखा है -60 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/f, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/60 माइनस 1/60 इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहां 60 है, यहां 60 है, तो यहां 60 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो गया मेरा अल्टीमेट, कितना हो गया देखो, ऊपर आ गया 2/60 माइनस 1/60। हम मैंने ऐसा क्यों किया, हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 1/f। तो इन दोनों को मैं ये लिख सकता हूं 2 - 1/60 इक्वल टू 1/f, ठीक है। यहां तक क्लियर है सारी चीजें। तो इसको पूरे को पलट लो, तो ऊपर यहां से 2 - 1 तो कितना बच गया, ये बच गया 1, और इस पूरे को पलट लेंगे तो f मेरा कितना आ गया, f आ गया मेरा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहले वाले केस में है, मतलब f कितना आ गया मेरा 60 सेंटीमीटर। देखो अभी मैंने प्लस और माइनस कुछ नहीं किया है, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी मैंने प्लस और माइनस कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, यहां तक क्लियर है। अब ये इरेज कर देता हूं मैं। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा बहुत शानदार न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, अब मैग्निफिकेशन कितना हो गया मेरा, अब मैग्निफिकेशन हो गया 1/2। f हमें पता नहीं, f मेरा वही है, f कितना है जो मैंने फर्स्ट केस से निकाला था, कितना है 60 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, u निकालना है, और u निकालने के लिए v भी निकालना होगा, v क्वेश्चन मार्क। अब v हम ये वाला यूज नहीं करेंगे, देखो वो अलग केस है, वो v उसके लिए बना हुआ है, आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक, वो v उसके लिए बना हुआ है। तो इस केस में ये वाला v यूज नहीं करेंगे जो यहां पे हमारा आया था, ठीक है। तो यहां पे देखो v कैसे निकालेंगे, हमें पता है हमारा फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू माइनस v/u, ये होता है ब्रैकेट लगाना, ठीक है। तो यहां से m कितना आ जाएगा, m दिया हुआ है मेरे को, कितना दिया हुआ है 1/2, ठीक है। तो यहां से माइनस का v ऐसे ही रहा और u भी ऐसे ही रहा, ठीक है। तो यहां से v कितना आ जाएगा, v इक्वल टू ये u इधर चला गया तो कितना आ जाएगा, ये u/2 मतलब माइनस का, ये कितना आ गया माइनस का, ठीक है। सर v तो माइनस का होता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का नहीं होता, तो हमने तो वैल्यू रखी है ना अभी कौन सा, इसको u के साइन के साथ रख दिया, u को यहाँ पे रख दो, देखो तो
तो यू माइनस होते हैं तो माइनस माइनस प्लस अल्टीमेट प्लस हो गया ना। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ये वैल्यू पूरी एज इट इज इसमें रखनी है। अब हमारा फार्मूला क्या है, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f, ठीक है। v की जगह कितना है, v की जगह लिखेंगे 1 अपॉन u कितना है माइनस का u बाई 2, और यहाँ पे कितना है प्लस का 1 अपॉन u, ऐसे ही रहा। तो इधर से कितना आ जाएगा 1 अपॉन 60, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 अपॉन u कैसा माइनस का, और प्लस का 1 अपॉन u इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 60। ओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये 2 नहीं है, मैग्निफिकेशन ऑफ 3 है, 3 है। तो जहां पे ये 2 लिखा है उस पूरे को 3 कर लो, इसको भी 3 कर लो, और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो गलती हो जाती है यार, टीचर ही तो हम भी। तो ये पे यहाँ पे भी ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये पलट के कितना हो जाएगा 3 अपॉन u। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से क्लियर है। देखो मिस्टेक हो जाती है यार, हम भी तो टीचर ही है, ठीक है। क्योंकि सेकंड केस में m कितना है 1/3 है, m सेकंड केस में 1/3 है। तो यहां से क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसमें भी मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। पहले 1 अपॉन u को बाहर निकाल लो, क्योंकि u दोनों में कॉमन है, तो ऊपर क्या बच रहा है -3 प्लस 1, और इधर से कितना आ रहा है 1 अपॉन 60। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा ये, तो -3 में से ये बन गया, तो माइनस का 2 अपॉन u इक्वल टू कितना 1 अपॉन 60। तो ये इधर और ये इधर, तो u कितना आ गया अल्टीमेट -120 सेंटीमीटर। क्लियर है, ऑटोमेटिकली u माइनस आ गया, देखो आ गया ना। तो न्यूमेरिकल आपकी अप्रोच सही होगी तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर प्लस या माइनस में जैसा भी है वो वैसा आएगा। आप बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना। आपको लगता है कि यार ये सर मुश्किल है, बेटा ये मैथ है, ये मैथ है, ये सारी मैथ हो रही है, ये फिजिक्स थोड़ी ना लगा रहे हैं, फिजिक्स तो सिर्फ फार्मूले में लगी है। ये तो मैथ है कि आप फ्रैक्शन को कैसे सोल्व कर रहे हो, ठीक है। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर पहली बार आया है तो बेल आइकन दबा लेना कि जैसी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे मैंने न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, कॉन्वेक्स मिरर के, कॉनकेव मिरर के। चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको पूरा एक फोल्डर मिल जाएगा, और अच्छे से देखना, ठीक है। और मैंने मैथ के भी बहुत अच्छे अच्छे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बहुत प्यारे और रियल नंबर के प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं, उनको देखना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत प्यारे न्यूमेरिकल के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। और 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर कैंडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो हमें पता है कैसे बनेगा भाई, ये देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया। इससे कहीं पे 12.5 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, वो 2.5 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है। कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। यही है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, और फोकल लेंथ भी दी हुई है कितनी 30 सेंटीमीटर। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन, ठीक है। मतलब हमें क्या निकालना है, अल्टीमेट हमें निकालना है v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। u हमें दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और f भी दिया हुआ है, f कितना दिया हुआ है मुझे, f दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें पता है जो ये h1 होता है, ये किसका क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितनी दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें h2 निकालना है, ठीक है, h2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालनी है, ठीक है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। h2 नहीं भी निकालो तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है माइनस का v अपॉन u, तो v निकालेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। हमें एक ही फार्मूला पता है, क्या है 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f, ठीक है। v कितना दिया हुआ है नहीं पता है, नहीं v निकालना है, तो 1 अपॉन v को htg रख लो, और प्लस यहाँ पे लगाना है बड़ा ब्रैकेट, 1 अपॉन u कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, u हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। और f कितना दिया हुआ है, f दिया हुआ है 30। इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर f इज ऑलवेज निगेटिव, तो ये वो पॉजिटिव, ये है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 1 अपॉन v, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 1 अपॉन 12 इक्वल टू 1 अपॉन 30। यहाँ तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सर इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ ले लेते हैं आराम से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इस पूरे को उठा के यहां ले जाओ, ठीक है। तो ये माइनस का तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या है ये 1 अपॉन v इक्वल टू
1/30 प्लस 1/12, ठीक है। अब देखो ध्यान से 30 और 12 का एलसीएम कितना होता है 60। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझना वरना आपको यहां पे एलसीएम लेने में भी दिक्कत है, ठीक है। 30 और 12 का एलसीएम कितना होता है 60, निकाल के देख लेना, मुझे तो पता है। तो 60 बनाने के लिए इसको मैं क्या करूं, 1/v तो ऐसे ही रहा, 60 बनाने के लिए 1/30 ऐसे ही रहा, और इधर का थोड़ा गैप लगा के 1/12 ऐसे ही रहा। तो इनको मैं 30 बनाने के लिए क्या करूं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। और इसको 60 बनाने के लिए क्या करूं सर, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहां से क्यों किया मैंने ऐसा, देखो अभी आपको पता चल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2/60 प्लस 5/60, ठीक है, क्लियर है। और हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, ये था मेरा पूरा टारगेट। तो 2 प्लस 5/60, तो यहां से कितना आ जाएगा 7/60, ठीक है। इस पूरे को पलट लो तो यहां से v कितना आ जाएगा, v इक्वल टू 60/7, ठीक है। तो अगर यहां से तो v कितना आ जाएगा, देखो आप सोल्व कर लेना, मैं सोल्व करके बैठा हूं तो मुझे तो आंसर पता है 8.6 सेंटीमीटर, मतलब v कैसा आ जाएगा 8.6 सेंटीमीटर, ठीक है। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज की लोकेशन कहां होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, और बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में होगी। ध्यान रखना कैसे पता चला यार, यहां देखो u कितना है 12 और u से v कम है ना, तो u से पहले ही तो आएगा, तो मतलब कितना होगा ये बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, पोल एंड फोकस के बीच में होगी। यहां तक क्लियर है, क्योंकि फोकस हमारा फोकल लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, तो 30 से कम है ना, मतलब फोकस से पहले होगा, ठीक है। यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, मिटा देता हूं। अब हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैं आपको लिख देता हूं कि ये इसकी आंसर एग्जैक्ट क्या होगा। तो देखो हमें लोकेशन में क्या क्या लिखना है, लोकेशन में लिखना है, लोकेशन क्या होगी, लोकेशन, तो लोकेशन कितनी होगी हमारी 8.6 सेंटीमीटर, और ये बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और क्या होगा ये बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में होगा। सर क्यों होगा भाई, देखो ना फोकस कितना है 30 सेंटीमीटर और v कितना है 8.6 सेंटीमीटर, तो फोकस से पहले ही तो होगा और पोल के इधर होगा। और हमें पता है कि भाई ये कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है, तो पोल के उस तरफ होगा, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे ऐसे पता चल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला होता है, देखो ध्यान से, हमें पता चल गया। तो m इक्वल टू क्या होता है, माइनस का ब्रैकेट लगा के v/u, क्या होता है माइनस का v/u। तो माइनस से सीधा v कितना आया, v आया मेरा 60/7 रखो, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं 60/7 रखो, क्यों रखो अभी बता रहा हूं। और u कितना है हमारा 30, u कितना है 12, ठीक है 12। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। तो इसको सोल्व करना आता है आपको, तो 12 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे गलती हो गई हमसे, क्या गलती हो गई, हमने u को साइन के साथ नहीं रखा, u कितना है 12, तो यहाँ पे u का साइन लगेगा क्या माइनस, ठीक है। यहाँ पे u का साइन क्या लगेगा माइनस, तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे को ले लो ऐसे। सर इसको सोल्व करना आता है कि नहीं, देखो ये लगा लो, तो ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में और ये जाएगा इसके साथ, तो अल्टीमेट आंसर क्या आ गया माइनस माइनस प्लस का 60 इंटू 1/12 इंटू 7, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा ये 60, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 60/7 और हमारा u कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से अल्टीमेट कितना आंसर आ गया ये हमारा 60/7, मैग्निफिकेशन आ जाएगा, मतलब क्या पूछा है, फाइंड द लोकेशन एंड इमेज एंड द मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा मेरा यहां से 60/12/84, ठीक है। यही हमारा m आएगा, m काट के कितना आएगा, पॉइंट में कुछ आएगा, जितना भी आंसर आएगा यही हमारा आंसर है, ठीक है। मैग्निफिकेशन पूछा है, क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया, वीडियो को देखना, ना समझ में आए दोबारा से रिवाइंड और फॉरवर्ड करके देखना, जो जो स्टेप बताए मैंने उनको लिखना, ठीक है। और इससे पहले मैंने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, आपको फोल्डर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक तन बनाते हुए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्या कह रहा है, आराम से समझेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 cm from a convex mirror of radius of curvature is 90 cm.
कैलकुलेट पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, v, और दूसरा क्या निकालना है, m। ठीक है, हमें दिया क्या है, u इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, और हमें दिया हुआ है r कितना दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, आप पहले डाटा लिख लिया करो। क्यों, डाटा लिख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या निकालना है क्या नहीं। ठीक है, डाटा लिख के बहुत सारी चीजें का आइडिया हो जाता है। ठीक है, आर ये ले लिया। अब हमें फार्मूला पता है, फार्मूला पता है क्या होता है, 1/v इक्वल प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, मतलब हमें v निकालना है भाई, v निकालना है ना। u हमारे पास है, बिल्कुल है, f नहीं है। f कैसे निकालेंगे, f यहां से निकालेंगे। हमें पता है r इक्वल टू कितना होता है, 2f। ठीक है, तो r कितना है मेरे पास, 90, तो इक्वल टू 2 इंटू f। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि सर ये कैसे लिख दिया। इन दोनों को ऐसे अलट पलट के लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो f इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, 90/2, मतलब f इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, बहुत अच्छे से देख लेता हूँ यार, वीडियो ना बार बार रुक जा रही है, मोबाइल पुराना हो गया ना मेरा। ठीक है, तो f इतना आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई f मिल गया, u मिल गया, हमें v निकालना है। तो इसी फार्मूले को लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v तो ऐसे ही रहा, प्लस अब देखो ये ब्रैकेट लगाना, बड़ा ब्रैकेट, 1/u कितना है, u है 50, और हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, u हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 50। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में f हमेशा पॉजिटिव होता है, तो f हमारा 45 है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1/45। ठीक है, अब ये सोल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, 1/v माइनस 1/45 इक्वल टू 1/15 इक्वल टू 1/45। ठीक है, अब इस पूरे को मैं उठा के, इस पूरे को उठा के मैं इधर ले जा रहा हूं, तो देखना क्या होगा, ये कैसे हो जाएगा मेरा, 1/v इक्वल टू 1/45, और माइनस क्या है तो उधर जाके 1/15। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक, अच्छे से। ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं, तो अब देखो मेरा क्या आ गया, मेरा क्या आया फाइनल, 1/v इक्वल टू 1/45 प्लस 1/50। ठीक है, अब देखो ना ध्यान से, यहां 45 है, वहां 45 नहीं है। ठीक है, तो इसको 45 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/45 प्लस 3/45। सर मैंने ऐसा क्यों किया, देखो जब भी डिनोमिनेटर सेम होंगे तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, मतलब ये सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, तो क्या आएगा 4/45, किसके इक्वल है ये, 1/v के। अब इसको पलट लो, तो v इक्वल टू 45/4, ये पलट लो, इस पूरे को ऐसे पलट लिया, तो यहां से अल्टीमेट आंसर कितना आ गया, 11.25 सेंटीमीटर। v कैसा आया, प्लस का, मतलब हमारा v प्लस का है, तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब हमारा आंसर क्या है, हमसे क्या पूछा गया है, पोजीशन। तो पोजीशन क्या होगी, पोजीशन जो होगी हमारी, वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और दूसरी क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये होगी हमारी पोजीशन। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, इट्स मैग्निफिकेशन, मतलब m पूछ रहा है, तो हमारे पास m तभी निकलेगा, देखो v हमारा कितना है, हम ये वाला v यूज करेंगे, ये वाला नहीं। ठीक है, ये वाला v यूज करेंगे, 4/45 क्यों यूज करेंगे, देखो अभी पता चल जाएगा। तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू माइनस का, और ये ब्रैकेट लगा के v/u। ठीक है, तो m कितना है, ये रहा, v कितना है मेरा, कि 4/45 कितना आया था, 4/45 और 5/45 आया था, कि v आया था 45/4 आया था यार, v आया था मेरा 45/4, और u कितना है, 50। ठीक है, 50। अब u को यहां पे प्लस के साथ रखेंगे, माइनस के साथ, देखो u का साइन हमें पता है, u हमेशा माइनस के साथ होता है, तो ये माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेट हमारा m कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मतलब क्या आया, 45/15 × 60। ठीक है, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, वरना यहाँ पे भी बच्चे फिर कंफ्यूज होंगे। 4 × 15, यहां से कितना आ गया मेरे पास, 45/60, और इसको सोल्व करोगे तो मेरा m कितना आ जाएगा, m आ जाएगा 0.75
दोनों किस में है, कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, एम की कोई यूनिट नहीं होती। तो अल्टीमेट मेरा सारा आंसर आ गया, एम भी आ गया, यू भी आ गया, वी आ गया, ठीक है। क्लियर है यहां तक, समझ में आया? ना समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा से देखना, ठीक है, बहुत अच्छे से करना, वीडियो को पूरा देखना, स्टेप को रोक कर एक एक स्टेप जो बीच बीच में मैंने बोले उनको लिखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, इतने बढ़िया तरीके से मैंने बताया है, एक एक स्टेप समझाने की कोशिश की है। फिर भी कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले मैंने कॉनकेव मिरर के 10 न्यूमेरिकल करवा रखे हैं और कॉन्वेक्स मिरर का ये 5वां न्यूमेरिकल है। प्लेलिस्ट में जाना, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके सारे न्यूमेरिकल देख लेना। आपको लाइफ में कभी भी कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल परेशान नहीं करेंगे। और मैथ के भी मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी सब करवा रखी है। प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चन है, आप ही के लिए करवा रखे हैं, उनको जाके देखना। आपको लाइफ में कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन में सोल्व करने में, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। कैसे कंफ्यूज करेगा, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है मिरर से, मिरर के फ्रंट में 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट 4 सेंटीमीटर, इमेज कहां बन रहा है, एट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और टू द राइट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के राइट में। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, इज द मिरर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। अब देखो हमें मिरर के बारे में नहीं पता, तो दो केस बन सकते हैं भाई। अगर मैंने कॉन्वेक्स माना तो ये क्या होता है, कॉन्वेक्स में मिरर के फ्रंट में रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, मतलब यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ठीक है। और कॉनकेव मान लिया मैंने, मान लो सपोज कर मैंने कॉनकेव मान लिया, ठीक है। तो यहां पे भी ये मिरर के सामने रख दिया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यहां कहीं पे रख दिया। यहां पे ये पोल होता है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं पे भी रख दिया, सपोज करो यहां रख दिया, यहां रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, यहां पे कहीं पे भी रख दिया रैंडम, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, टू द राइट टू द मिरर, और इमेज का बन रही है राइट में। तो राइट में मतलब क्या होगा, देखो इमेज इसका राइट इधर होगा, इसका राइट ये होगा, यहां कहीं पे सपोज करो ये ऐसे है और ये ऐसे है और ये इसको ऐसे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये रे निकली और यहां से ये इसको मिटा देता हूं, और ये रे निकली तो ये कहां से पास होगी, फोकस से। ये रे निकली तो ये कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। या तो राइट में ये इमेज बन गई, ठीक है। और इसमें भी एक केस बनता है कब, जब यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में होती है, ये रे निकलती है तो यहां से ये रे निकली और यहां से ये रे निकली, तो ये कहां से पास होगी, यहां कहीं पे ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां ले लिया, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास होती है, और यहाँ पे ये कैसे पास होती है, ये फोकस से ऐसे पास होती है, ठीक है। तो ये दोनों आगे बढ़ाते हैं, आगे यहाँ पे, तो यहाँ कहीं पे ऐसे कट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। ये कौन सा केस होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और यहाँ पे भी वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि मिरर कौन सा है। इसने ये बताया कि सर जो राइट साइड में इमेज बन रही है, तो दोनों केस में राइट साइड में बनती है, तो सर करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। हमें क्या क्या दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट यू दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, यू हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, दोनों केस में, ठीक है। और क्या लिखता है, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट 4 सेंटीमीटर, मतलब v कैसा है, v इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और राइट साइड में बन रहा है, देखो तो राइट साइड में हमें पता होना चाहिए, राइट साइड में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, मतलब v हमेशा पॉजिटिव होगा। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ निकालेंगे f, तो f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बस हम फार्मूले का यूज करेंगे, जैसा f आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, उससे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू फार्मूला लगा दो, क्या, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f, ठीक है। ये हो गया, हमारे पास कितना है, एफ वी कितना है, वी है 1 अपॉन 4 प्लस ब्रैकेट लगाया 1 अपॉन यू कितना है, माइनस का, क्योंकि हमें पता है दोनों केस में कितना होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन एफ। तो यहां से सोल्व किया तो मैंने 1 अपॉन 4 और ये प्लस माइनस, माइनस का 1 अपॉन 18 इक्वल टू 1 अपॉन एफ। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये इरेज कर रहा हूं मैं, क्यों इरेज कर रहा हूं, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना है, स्पेस कम है, ठीक है। तो उसको सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 18 इक्वल टू 1 अपॉन f, ठीक है। अब देखो सर इसका एलसीएम कैसे लेना है, मतलब एलसीएम
इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 18 माइनस 4 अपॉन नीचे कितना आएगा 18 इंटू 4, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एफ। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया 18 में से तो 14, और यहाँ पे क्या लिखा 18 दूनी 36 दूनी 72। ठीक है, ये आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको पलट लो, ये 1 अपॉन एफ है ना, तो देखो f कितना आएगा, यहां से देखना f कितना आएगा, f किया तो मैंने कितना आ गया ये 72 अपॉन 14। ठीक है, इसको काट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 से काटा तो 36, 2 से काटा तो 7। ठीक है, तो यहां से f कितना आ जाएगा मेरे पास 5.14 सेंटीमीटर कर लेना आप। ठीक है, क्लियर है यहां तक। f कैसा आया प्लस में, तो जब भी f प्लस में आए इसका मतलब मिरर कैसा है हमारा, हियर f इज पॉजिटिव, पॉजिटिव में कितना है 5.14 सेंटीमीटर, सो मिरर इज कॉन्वेक्स, मिरर इज कॉन्वेक्स, क्योंकि f हमेशा प्लस में कॉन्वेक्स मिरर में होता है। यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट नहीं है बिल्कुल। अब देखो f आ गया तो मतलब मुझे मिरर पता चल गया कि कैसा है भाई, मिरर कॉन्वेक्स है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज की नेचर कैसी है। देखो सिंपल सी बात है, इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। क्यों सर ऐसा क्यों कह रहे हो, देखो इसलिए सोचने की जरूरत नहीं थी। राइट साइड में जब भी इमेज बनती है, क्या कहा मैंने, राइट साइड में जब भी इमेज बनती है तो v हमेशा वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और f हमारा कितना आया, f हमारा कितना आया प्लस का 5.14 सेंटीमीटर, मतलब कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्यों, कैसे पता चला सर कॉन्वेक्स मिरर है, f को देख के, f को देखना होता है। ठीक है, f को देख के पता चला। ठीक है, अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या होता है, r इक्वल टू 2 इंटू एफ। तो यहां से r ऐसे लिखा और 2 और f कितना है 5.14, तो अल्टीमेट r मेरा कितना आ गया 10.28 सेंटीमीटर। आया समझ में, अल्टीमेट न्यूमेरिकल है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो बार बार कह रहा हूं कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार। आप लोग देखते हो वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, 2 सेकंड का टाइम लगता है, खाली लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा अच्छे से। ठीक है, नोट डाउन करना। और इससे पहले मैंने कॉनकेव मिरर के 10 न्यूमेरिकल करा रखे हैं, और कॉन्वेक्स मिरर का ये दूसरा न्यूमेरिकल है। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में आपको बिल्कुल मिल जाएगा, आराम से उनको देखना, अच्छे से समझना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपने ये वीडियो देख ली, मेरा चैलेंज है आपके साथ, आपको कभी भी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमेशा खुशी खुशी करोगे, आपको साइन में भी कभी कोई गलती नहीं होगी। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैथ के भी मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में देखना, उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पेयर और पॉलिनोमियल, इवन रियल नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत अच्छे से करवा रखी है मैंने। प्रोबेबिलिटी भी देखना, सारे प्रीवियस ईयर्स के 100 वीडियो डाल रखे हैं, जाके देखो, आप ही लोगों के लिए बना रखी हैं। आपने वो वीडियो देख लिया, आपको लाइफ में कभी इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट डाउन करो, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय दोस्तों।